यहाँ पे पोर्ट ऐसा बोलते हैं, जो वो सी हॉलीडे था ना 20-30 साल पहले जब उनकी मम्मा वो हॉलीडे पे गई थी, इट ब्यूटिफुली शोज 3 डिफरेंट फेजेस ऑफ द लाइफ ऑफ द मदर। कैमरा ने क्या क्या कैप्चर किया है, एक तो वो खिलता हुआ स्माइल तीनों बहनों का, दूसरा वो पीछे का बैकग्राउंड भी पूरा कि कैसे वो समंदर पे बीच पे एंजॉय कर रहे थे, हवा से उनका हेयर मूव हो रहा था, तीसरा क्या पॉइंट है उनका इनोसेंस, मतलब पुराने वाले वो हैप्पी मेमोरीज जब आप सोचते हो ना तो आपको कितने अच्छे नहीं लगते, वही चीज उनकी मदर भी कर रही थी। फोटोज को देखती है, फर्स्ट फेज है जब पोर्ट की मदर बच्ची थी, सेकंड फेज है जब पोर्ट बच्ची है, थर्ड फेज जब पोर्ट ग्रोन अप है और उनकी मदर हैज पास्ड अवे। हेलो माय रॉक स्टार्स, दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर मैग्नोलिया, वेलकम टू डेस्कटॉपर्स। हम देश का भविष्य बनाते हैं। तो गाइस, आज हम बहुत ही प्यारा सा डिस्कशन करने वाले हैं। किस चीज को लेके? तस्वीर को लेके। किसकी तस्वीर? माँ की तस्वीर। ये सुन के इमोशन फैक्टर आ जाता है ना कि मम्मा का तस्वीर कब का है, उनके बचपन का है, उनके यूथ का है या अभी का है, कब का है। तो एग्जैक्टली वैसे ही किसी डिस्कशन को लेके हम करने वाले हैं हमारा चैप्टर अ फोटोग्राफ, और इसे हमारी पोर्ट ने इतनी खूबसूरती से लिखा है। और मतलब हाउ डू एक्सप्लेन यू दिस, इट ब्यूटिफुली शोज 3 डिफरेंट फेजेस। माइंड इट, ये इंपॉर्टेंट है, हम बाद में देखने वाले हैं। इट ब्यूटिफुली शोज 3 डिफरेंट फेजेस ऑफ द लाइफ ऑफ द मदर एंड उनके साथ उनकी डॉटर। ठीक है, उनके 3 डिफरेंट फेजेस को लेके हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो आई थिंक विदाउट फर्दर अडू हम स्टार्ट कर सकते हैं ना, शुरू करें डिस्कशन। देर किस बात की है, चलो एग्जाम है, जल्दी जल्दी करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो हम क्या करेंगे, आज का फ्लो बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे पोम का स्टांजास रखे हुए हैं हमारे पास, जल्दी से एक क्विक ओवरव्यू करेंगे पूरे पोम का, फिर उसके लिए आपको मैं एक माइंड मैप भी प्रोवाइड कर दूंगी जिसके थ्रू आप आंसर्स इजीली लिख पाओगे। ठीक है, पोस्ट दैट इस पोम का थीम भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो उसके थीम को देखेंगे, पोएटिक डिवाइसेस देखेंगे, एंड हमेशा की तरह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर को देखेंगे। चलो तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला जो स्टांजा है उसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारी पोर्ट है वो किसी एक चीज को देख के कुछ एक्सप्रेस कर रही है। क्या देख रही है? शी इज सीइंग द कार्डबोर्ड. The cardboard shows me how it was when the 2 girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands and she the big girl. तो बेसिकली यहाँ जो कार्डबोर्ड लिखा है ना, इसका मतलब है फोटोग्राफ। ये कार्डबोर्ड ही फोटोग्राफ है। फोटोग्राफ को कार्डबोर्ड क्यों बोला है? क्योंकि जो फोटोग्राफ है उसका कंडीशन कुछ खास सेफ नहीं है, ना ही वो फ्रेम करके रखा गया है, ना उसको कोई प्रॉपर लैमिनेशन किया गया है। ये ऐसे हालत में है जो कि इजीली खराब हो सकती है। ठीक है, इसीलिए इसको द कार्डबोर्ड बोला है इंस्टेड ऑफ द फोटो फ्रेम या समथिंग लाइक दैट। तो द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज, मतलब द पिक्चर शोज मी कि मेरे मम्मा का बचपन कैसा था। इट इज माई मदर्स चाइल्डहुड। इट इज माई मदर्स चाइल्डहुड। ठीक है, तो द फोटो शोज मी मेरे मम्मा का बचपन कैसा था। और फोटो में क्या दिख रहा है? 3 लोग हैं। कौन कौन है? उनकी मम्मा है और उनके मम्मा के 2 कजिन्स है, मतलब हमारे पोर्ट की 2 मासी है। ठीक है, व्हेन द 2 गर्ल कजिन या 2 girls went paddling, each one holding one of my mother's hand, she the big one. she मतलब ऑथर की मम्मी सबसे एल्डेस्ट थी वहां पे, एंड बाकी दोनों जो कजिन थे, डॉली एंड यहाँ पे दिखेगा ना बेटी, हाँ बेटी एंड डॉली, वो दोनों इनके मम्मा से दोनों छोटी थी। ठीक है, दोनों मम्मा मतलब पोर्ट के मम्मा के दोनों हाथों को पकड़ के दोनों बहनें चल रहे थे साथ में 3। ठीक है, नाउ सम 12 years or so, ये किसका एज है? पोर्ट के मम्मा का एज था। जिस टाइम का फोटोग्राफ है, चीज को समझो, जब का ये फोटो है तब इनकी मदर बस 12 साल की थी। ठीक है, एंड इस समय का ये दिखा रहा है कि जो फोटो है मम्मी उनकी 12 साल की थी, तो उनके मम्मी से छोटे 2 कजिन्स थे जिनके हाथ उन्होंने पकड़े हुए थे एंड वो साथ में खेल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। कहाँ? बीच पे। ठीक है, तो all 3 stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. तो ये तीनों बहनें
पोर्ट की मदर के चाइल्डहुड के टाइम पे जब ये तीन बहनें घूमने गए थे बीच पे, तो क्या कर रहे थे, सब साथ तीनों घूम तो रहे थे बट सडनली आके ऐसे स्माइल कर रहे थे। तो दे वर पोजिंग थ्रू द हेयर, हो मतलब ऐसे हवा चलती है ना बीच में, तो हवा से हेयर ऐसे उलट पुलट हो रहा है, तो उसी में तीनों बहनें ऐसे नाइसली स्माइल कर रहे हैं एंड दे आर पोजिंग फॉर अ फोटोग्राफ, जैसे हम करते हैं ना, कैमरास निकल गए वैसे ही ये तीनों बहनें फोटोग्राफ के लिए पोज दे रहे हैं। एंड फोटो कौन खींच रहा है, उनके जो अंकल थे वो कैमरा लेकर गए थे, वही उनके लिए उनके कैमरामैन थे, तो उनके अंकल कैमरा लेकर रेडी से चीज चीज गाइस, और वो तीनों मिलके हैप्पी पोज कर रहे हैं, ठीक है। अ स्वीट फेस माय मदर्स, तो यहाँ पोर्ट अपने मम्मा को देख के, उनके बचपन के फेस को देख के बोल रहे थे, कितनी प्यारी लग रही थी मेरी मम्मा, कितनी खिली हुई लग रही थी, कितनी मुस्कुरा रही है, कितनी हैप्पी लग रही है। That was before I was born. मतलब ये जो उनका स्माइल है, ये जो उनका खिला हुआ साइड है, उनका जो खिला हुआ नेचर है, ये साइड तब तक था जब तक कि पोर्ट का बर्थ नहीं हुआ था। उसके बाद से उनका लाइफ बहुत सीरियस हो गया था, वो मोस्टली हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फिर पोर्ट को बड़े करने में उनके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इन्हीं सब में बिजी हो गए थे, व्यस्त हो गए थे, ठीक है। तो दैट इज व्हाट शी इज सेइंग, अ स्वीट फेस माय मदर्स, दैट वाज बिफोर आई वाज बोर्न। एंड द सी व्हिच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस वॉश देयर टेरिबली ट्रांसिएंट फीट। इसका ये मतलब है कि जैसे माय मदर ग्रू अप, तो मेरे मम्मी के बड़े होते होते, मेरे जन्म से पहले का बात कर रही हूँ, मेरी मम्मी बड़ी हो रही थी और मेरे जन्म के पहले तक शी वॉज वेरी हैप्पी एंड स्माइलिंग, लेकिन आफ्टर आई वॉज बॉर्न, जैसे उनको फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिए गए, तो उनका बिहेवियर, उनका नेचर चेंज होने लगा। क्यों? बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बर्डन्स, वर्कलोड सब लेके ना वो खुश चुलबुली औरत ना रही, वो चेंज होने लगी थी धीरे धीरे। लेकिन जिस बीच पे जो समंदर देखने वो तीन बहनें गए थे, वो बीच अभी भी वैसा ही लग रहा है, कुछ खास चेंज नहीं हुआ है, वो बीच अभी भी सेम लग रही है। तो डिफरेंस यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि मदर, हाउ शी इवॉल्व्ड। बचपन में वो एक टाइप के खुश मिजाज कैरेक्टर थी, फिर धीरे धीरे वो चेंज होने लगी, लेकिन जो नेचर का एलिमेंट है वो कांस्टेंट है, वो सेम है। एंड उस टाइम पे जब ये लोग घूमने गए थे, वही सेम समंदर इनके पैरों से ऐसे नहीं होता, लहरें आती है सी में, बीच पे जब आप जाते हो ऐसे बीच के साइड में खड़े हो वाटर के पास, तो वो लहरें आके आपके पैर धो के चले आते हैं, तो वो वाला एक्सपीरियंस फोटो में भी आया था। दैट इज व्हाट दे आर सेइंग कि द सी व्हिच अपीयर्स टू हैव लेस चेंज, आज भी सी उतना नहीं बदला है जितना मम्मा का ट्रांसफॉर्मेशन मैंने देखा है, और वही सी उनके पैरों को धोते जाते रहते थे, फिर आ रहे फिर जा रहे, तो वो भी पिक्चर में कैप्चर हो गया था। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। Some 20-30 years later, she laughed at the snapshot. तो ये हुआ मम्मी जब 12 साल की उम्र की थी तब का। फिर उससे 20-30 साल बाद जब ऑथर भी बड़ी हो चुकी है थोड़ी बहुत, मतलब बहुत नहीं अभी, दिस इज टॉकिंग अबाउट मदर्स चाइल्डहुड, दिस इज टॉकिंग अबाउट द ऑथर या पोएट्स चाइल्डहुड। जल्दी लिख रही हूँ, हैंडराइटिंग माइंड मत करना तो यहाँ जब पोर्ट अपने बचपन में थी, दैट टाइम जो इनकी मदर है वो पुराने पिक्चर्स दिखा रही थी अपनी, और दिखा के हंसते हुए बोल रही थी, देखो ये फोटो देखो, सी बेटी एंड डॉली एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। मतलब मम्मा ऐसे कह रही है ऑथर को कि हालत देखो यार, कैसे हम लोग बचपन में दिखते थे, कितने पागल जैसे ड्रेसअप, हमें कुछ भी पहना दिया, ऐसा नहीं कि थोड़ा फैशन सेंस रखे, थोड़ा ट्रेंडी रखे, कुछ भी पहना के भेज दिया बीच में, चलो ये बीच का ड्रेस है, एक टोपी पहना दिया, एक फ्रॉक पहना दिया और भेज दिया। तो वो सब देख के, फिर उनका हेयर स्टाइल, वो सारा देख के वो खुद ही हंस रही थी कि ये कितने अजीब पिक्चर्स है यार, ये क्या है। ठीक है, देन शी सेज द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर, both worry with the labored ease of loss। तो ये जो है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये 3 लाइन यहाँ पे
पोर्ट ऐसा बोलते हैं, जो वो सी हॉलीडे था ना 20-30 साल पहले जब उनकी मम्मा वो हॉलीडे पे गई थी, वो उनका पास्ट था, उनके लिए वो एक खोई हुई मेमोरी थी जिसे वो चेरिश करती थी, जिसे सोच के वो बहुत खुश हुआ करती थी। और वैसे ही, ठीक वैसे ही पोर्ट के लिए उनकी मम्मा का हंसी, उनकी मम्मी का लाफ्टर, वो चुलबुलापन, वो पास्ट हो गया था, क्योंकि उनके मम्मा अभी जब वो पोम लिख रही है वो ना रही। तो दोनों के लिए, पोर्ट के मम्मी के लिए और पोर्ट के लिए, दोनों के लिए ही कोई ऐसा एस्पेक्ट है जो कि लॉस्ट है। वो क्या है? पहला, पोर्ट के मम्मा के लिए वो सी हॉलीडेज, उनके बचपन की मेमोरीज, वो पास्ट है और उनको वो खो चुकी है। वो टाइम, वो मेमोरीज, वो यादें, वो हंसी, वो वापस नहीं आ सकती। एंड पोर्ट के लिए उनकी मदर का लाफ्टर, क्योंकि पोर्ट जब उनके मम्मा के पिक्चर्स को देख रही थी तो उसे लगा मम्मी इतनी खुश, इतनी हंसती खिलती थी, आजकल तो ऐसे नहीं दिखती है। तो दोनों के लिए कुछ ना कुछ खो चुका था। एंड बोथ वरी विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। दोनों में ही, जो मैंने अभी समझाया, दोनों में ही अल्टीमेटली हमें ऐसा दिख रहा है कि किसी न किसी एक वे में एक लॉस हुआ है। ठीक है, तो ये लॉस का जो बात है ना, इसी से कंटिन्यूएशन आता है हमारे थर्ड एंड लास्ट स्टांजा का। क्या बताते हैं यहाँ? नाउ शी हैड बीन डेड नियरली एज मेनी इयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। इट्स साइलेंस, साइलेंस। इतने प्यारे से लाइन्स है ना, मतलब एनीवेज कमिंग बैक। तो पोर्ट अब बोलती है, दिस इज द थर्ड फेज। ये फर्स्ट फेज है जब पोर्ट की मदर बच्ची थी, सेकेंड फेज है जब पोर्ट बच्ची है, थर्ड फेज जब पोर्ट ग्रोन अप है और उनकी मदर हैज पास्ड अवे। तो वो कहती है कि नाउ माय मदर इज डेड। कितना टाइम हो गया उनके मरे हुए? काफी साल हो गया। मतलब वो कंपैरिजन दिखाने के लिए, वो मेटाफर दिखाने के लिए ऐसे बता रहे कि एज दैट गर्ल लिव्ड, मतलब जितने साल ये बच्ची खुश खुश जी रही थी, उतने ही साल हो गए मेरे माँ को मरे हुए। ठीक है, एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंस साइलेंसेस। मतलब ऐसा हाल है अभी, ना कोई हंसी, ना कोई खुशी, मतलब जो भी मेमोरीज है, जो भी स्माइल्स है, वो सारे फोटो में बंधे हुए हैं। मेरी माँ चली गई तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा लॉस है। एंड मतलब ऑल द स्माइल्स आर गॉन, कोई खुशी नहीं बची अब, कोई हंसने की वजह नहीं बची अब। तो इस सर्कमस्टांसेस, इस सिचुएशन के बारे में भी अब मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ, क्योंकि एवरीथिंग इज साइलेंट। अभी कहीं से कोई हंसी की किलकारियाँ या कोई भी स्माइल्स गूंजती ही नहीं है, ये आवाज आती ही नहीं है, सब शांत है, सब साइलेंट है। विथ माई मदर्स डेथ एवरीथिंग हैज बिकम साइलेंट। पोम का ओवरव्यू हो गया। ठीक है, आई होप ओवरव्यू से काफी हद तक क्लियर हो गया है। व्हाट वी विल डू नाउ इज एक बारी माइंड मैप को देखेंगे, क्योंकि माइंड मैप से आप आंसर्स बहुत इजीली बना सकते हो। तो क्या है? पोएट लुक्स इंटेंटली एट अ फोटोग्राफ. Her mom was enjoying the beach holidays. एक second. हाँ, her mom was enjoying beach holidays with her cousins, Betty and Dolly, padding around the seashore. Her mother was 12 years old. तो ये introduction part था अपना, right? आगे क्या है? Her mom was the eldest. Help cousins held, sorry, though that is held, not help. Held her cousin's hand lovingly, clicked a picture by posing for the camera happily. Their uncle was clicking the picture, strong wind, hair on face. तो जो हमने डिस्कस किए ना, एग्जैक्टली वही सारी चीजें हैं कि वो लोग बीच पे गए थे, तीनों बहनें, उनके साथ उनके अंकल गए थे एंड वो मस्ती से खेल रहे थे सी शोर में। फिर अंकल ने बोला चलो चलो बच्चे पोज करो पिक्चर के लिए, तो दे स्माइल, चीज, हाथ पकड़ के चीज। तो they were posing for a picture and at that time बीच है, तो बीच से हवा आ रही थी, तो उनका हेयर भी ऐसे 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 मेसी हो रहा था। उसी में से वो मेसी हेयर बट हैप्पी स्माइल्स वाला पिक्चर था। ठीक है, 20-30 years later, मम्मा इतना मोटा क्यों है ये? हाँ, 20-30 years later,
The poet's mother looked at the beach holiday photograph, nostalgically recollected the past with her cousins. Their parents had dressed them all funny dresses. तो यहाँ पे भी जब वो रिकलेक्ट करती है, जब पोर्ट छोटी होती है ना, ये सेकंड फेज है, जब पोर्ट इज यंग, एकदम बच्ची है, उनको फोटोज दिखा के बोलती है कि देखो यार कितने फनी वे में हमें ड्रेस कर दिया था, आजकल हम तुम्हें ऐसे ड्रेस करें तो तुम पहनो कैसे, नहीं ना, फैशन है ना बहुत ज़्यादा तुम लोग का, तो हमें देखो, हमें बचपन में कैसे भी तैयार कर देते थे। और वो सब देख के हंसी मजाक कर रहे थे और नॉस्टैल्जिक हो रहे थे, मतलब पुराने, क्या बोले, मतलब पुराने वाले वो हैप्पी मेमोरीज जब आप सोचते हो ना तो आपको कितने अच्छे नहीं लगते। वही चीज उनकी मदर भी कर रही थी फोटोज को देख के। The beach holiday had happened way before the poet was born. The poet's mother's sweet face was tender and mild, full of smiles. तो ये जो पार्ट है ना, ये जो टाइप के पिक्चर्स पोर्ट को दिखे थे, वो देखने के बाद पोर्ट को लगा यार ये वाली मम्मा तो मुझे आजकल दिखती ही नहीं है, कितनी प्यारी लग रही है, कितनी खुश, कितनी बबली, कितनी चुलबुली, कितनी प्यारी सी है, लेकिन अभी तो मेरी माँ ऐसी नहीं है। उनको वो फोटोज देख के ऐसी फीलिंग आई थी। Now the mother's face has changed considerably, but the scene in the background of the photo has not changed much. एक और बार इसको मैं रिपीट कर रही हूँ, जैसे कि हम एज ह्यूमन बींग्स वी चेंज, आवर पर्सनैलिटी ग्रोज, जैसे हम बच्चे से वी ग्रो अप टू द एज ऑफ 50, हमारा पर्सनैलिटी चेंज होता है, हमारा लुक चेंज होता है, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन आता है ना हर एक इंसान में। वैसे ही इनके मदर में भी एक ट्रांसफॉर्मेशन आया है, लेकिन बीच जहाँ पे वो गए थे और जहाँ का वो पिक्चर है, वो बीच आज भी वैसा ही दिखता है, उसमें कोई चेंज नहीं आया, इट स्टिल लुक्स द सेम। तो इट शोज द स्टैग्नेंट बिहेवियर ऑफ नेचर, द इटर्नल बिहेवियर ऑफ नेचर एंड इट्स एलिमेंट्स। ठीक है, आगे क्या है? द पोएट्स मदर इज नो मोर, शी इज डेड एंड गॉन और पास्ड अवे सम 12 years ago. The poet with much difficulty could overcome the loss. तो उनके मम्मा, जैसे कि पोएम में बताया था, हमने डिस्कस किया था कि जितने टाइम तक मदर अपने चाइल्डहुड में चुलबुली सी खुशी खुशी पिक्चर्स में दिखी थी, उतना ही टाइम हो गया था उनके मदर को पास किए हुए। I'll just show you for reference. Nearly dead as many years as that girl lived. This girl lived happily for 12 years. तो यहाँ पे वही बताया कि 12 साल हो गए हैं पोएट के माँ को गुजरे हुए। The poet with much difficulty could overcome the loss. बहुत मुश्किल से ये चीज से वो बाहर निकल कर आई थी। Now her mother's silence has completely moved her to silence. जैसा लास्ट पार्ट था पोम का, कि ऐसा सन्नाटा छा गया है कि कोई खुशी नहीं, कोई हंसी नहीं, कोई मुस्कुराहटें नहीं, नथिंग। मम्मी के गुजरने के बाद पोएट भी एकदम शांत सी हो गई थी। ठीक है, ऑल क्लियर, माइंड मैप डन, थीम और पोएटिक डिवाइस देखेंगे, बट उसके पहले एक बारी माइंड मैप को देख लो। ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग अ स्पेस, एक बारी देख लो। ठीक है, देख लिया? तो अब करते हैं आगे की डिस्कशन, जो हमारी थीम है। अब थीम क्या है इस पोएम का भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम इज ट्रांसेंस एंड फ्यूटिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। मतलब क्या है इसका? मतलब जैसे शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम होता है ना ह्यूमन लाइफ का, मैं एक बार इन शॉर्ट समझाती हूँ। ट्रांजिशन एंड फ्यूटिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, इसका ये मतलब होता है कि जैसे ह्यूमन बीइंग्स के लाइफ होता है ना, कोई भरोसा नहीं होता कितना टाइम स्पैन का है, छोटा होता है एंड अननोन होता है कि कभी भी खत्म हो सकती है, और जब तक है तब तक वो खुल के जियो। तो ये जो फैक्टर्स है ना, कि एक तो बात जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, ये पार्ट, और दूसरा जिंदगी बदलती रहती है। ये दोनों चीज है हमारे चैप्टर के थीम्स। अब आप बोलोगे मैम अगर ये डिफिकल्ट वर्ड्स याद ना रहे तो क्या करें? तो कोई बात नहीं, जैसे मैंने ब्रेक डाउन करके बताया ना, कि एक तो पहला बात कि देयर इज नो अश्योरेंस ऑफ लाइफ, ह्यूमन लाइफ इज वेरी टेम्पररी, आप इसको ब्रेक डाउन करके ऐसे बोल सकते हो। एंड जो मैंने दूसरा पॉइंट भी बताया कि चेंज ऑफ टाइम, जैसे कि टाइम बदलता है तो उसके साथ साथ इंसान भी बदलते हैं। ये दोनों मेजर पॉइंट्स है थीम के। ठीक है, और माइंडेड थीम को लेके इनडायरेक्ट क्वेश्चन इस पोएम से रेफरेंस्ड कॉन्टेक्स्ट वाले क्वेश्चन से पूछ लेते हैं।
तो प्लीज इन दोनों पॉइंट्स को अपने लैंग्वेज में, इसमें ना से अपने लैंग्वेज में नोट डाउन करके रख दो और आंसर्स प्रैक्टिस सॉल्व करो, ठीक है। थीम बन गया अपना। नेक्स्ट क्या आएगा पता है हमें ऑलरेडी, पोएटिक डिवाइसेस। तो पोएटिक डिवाइस क्या क्या है? एक है अपना अल्यूजन। अल्यूजन क्या होता है? अल्यूजन इज बेसिकली कोई भी एक चीज के रेफरेंस को लेके, लाइक इट इज अ रेफरेंस टू एन इंसिडेंटल मेंशन ऑफ समथिंग, इधर डायरेक्टली और मतलब जानबूझ के, मतलब किसी चीज को आप अगर रेफर करके बात कर रहे हो, जैसे यहाँ पे कार्डबोर्ड को लेके बात किया गया है जिसका एक्चुअल मीनिंग है फोटोग्राफ, ठीक है। तो अल्यूजन आ गया। नेक्स्ट क्या है? एलिटरेशन। एलिटरेशन क्या होता है? रेपिटेशन होता है किस चीज का? इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड का। इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट्स इन मोर देन वन वर्ड। तो यहाँ पे कहाँ का है देखो, स्टूड स्टिल टू स्माइल, एस साउंड रिपीट हुआ। फिर ट साउंड, टेरिबली ट्रांसिएंट। तो ऐसे इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड्स जहाँ जहाँ रिपीट होते हैं वो बन गए हमारे एलिटरेशन। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है? जब आप किसी नाउन को एक एडजेक्टिव लगा के उसको और मॉडिफाई करते हो और ज्यादा इनहैंस मीनिंग देते हो। तो यहाँ ट्रांसफर्ड एपिथेट कहाँ है? ट्रांसिएंट फीट, मतलब ये फीट कैसी है वो बताया गया है, ठीक है, कि मतलब कुछ भी फिक्स नहीं है, कोई भी परमानेंट नहीं है चीज, ठीक है। तो वो दिखाने के लिए ये फीट को ट्रांसिएंट फीट बताया। कैसा फीट? लाइक फॉर एग्जाम्पल लाल बस, कैसा बस? लाल रंग का बस। तो वैसे ही कैसी फीट? ट्रांसिएंट फीट, मतलब जो टेम्पररी है, इस वर्ल्ड में हमेशा नहीं रहेगी, लेकिन समंदर हमेशा रहेगा। नेक्स्ट है ऑक्सीमोरॉन। अब ऑक्सीमोरॉन क्या होता है? उल्टे वर्ड्स को, उल्टे मीनिंग शब्दों को साथ में यूज करना। जैसे डेडली गॉर्जियस, मरा हुआ गॉर्जियस कैसे हो सकता है ना। तो वैसे ही यहाँ पे इस पोम में हमने दो ऑपोजिट शब्दों को साथ में लगा के यूज किया है, जैसे लेबर्ड ईज। अब ये जो लेबर्ड ईज है ना, लेबर्ड का मीनिंग ही होता है कि बहुत मुश्किल से, जैसे हमारे कोई भी मदर्स होता है ना, वो लेबर पेन में जाते हैं, लोग बोलते हैं ना, तो वो पेन ना मतलब बहुत डिफिकल्ट होता है बेयर करना। वो लोग बहुत टाइम बेहोश भी हो जाते हैं उस पेन की वजह से, इतनी मुश्किल, इतना डिफिकल्टी होता है उस पेन से। तो लेबर्ड, फिर ईज मतलब आसानी, तो वो मुश्किल आसान दोनों ऑपोजिट शब्दों को साथ में लगाए हुए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन तो आई थिंक हम सबको पता है कि ह्यूमन क्वालिटीज किसी भी नॉन ह्यूमन चीज को अगर हम देते हैं, माइंडेड, नॉन लिविंग नहीं, नॉन ह्यूमन चीज को, तो यहाँ किस में दया बोल रही हूँ मैं यहाँ किस पे देखा गया है? इट्स साइलेंस, साइलेंसिस। यहाँ साइलेंस को ह्यूमन क्वालिटी दिया गया है, चुप रहने का, मतलब साइलेंस भी साइलेंट हो गया है। इमेजिन कितना सन्नाटा है। दस यहाँ साइलेंस को ह्यूमन क्वालिटी दिया गया है, चुप रहने का। डन हो गया ना, डिस्कशन खत्म, दैट्स इट, एंड कर दे। नहीं मैम इतनी जल्दी कैसे एंड कर दोगे? क्वेश्चंस तो दिखाओ, हम सॉल्व करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता करेंगे। दिखाती हूँ, रुको। नंबर 1, व्हाट डज द कार्डबोर्ड डिनोट? हमें ये ऑलरेडी पता है कि कार्डबोर्ड जो है वो फोटोग्राफ को डिनोट कर रहा है, एंड उसका जो नेचर है ना, जो इजीली खराब हो सकता है, उस नेचर को डिनोट या इंडिकेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? व्हाट हैज द कैमरा कैप्चर्ड? द कैमरा हैज कैप्चर्ड मल्टीपल थिंग्स, FYI फॉर योर इंफॉर्मेशन। तो कैमरा ने क्या क्या कैप्चर किया है? एक तो वो खिलता हुआ स्माइल तीनों बहनों का, दूसरा वो पीछे का बैकग्राउंड भी पूरा, कि कैसे वो समंदर पे, बीच पे एंजॉय कर रहे थे, हवा से उनका हेयर मूव हो रहा था। तीसरा क्या पॉइंट है? उनका इनोसेंस, वो बच्चे थे ना, मम्मी सबसे बड़ी थी उनकी उस टाइम पे 12 साल की, तो बाकी दोनों बेटी और डॉली उनसे भी छोटे थे, तो उनके फेसेस में वो इनोसेंस, वो टेंडरनेस, वो मतलब क्या बोलूं, प्योरिटी, वो सारी चीजें कैमरा ने कैप्चर करके फोटो में रखा था। और ऑल्सो द लैक ऑफ फैशन सेंस, ठीक है। चलो, व्हाट डज द सर्कमस्टांस रेफर टू? यहाँ जो सर्कमस्टांस है, दिस रेफर्स टू द कंडीशन कि उनकी मदर अब ना रही। सर्कमस्टांस हमने थर्ड स्टांजा में देखा था ना, तो वहां पे ये रेफर हो रहा है कि उनकी मदर अब नहीं रही, तो बिकॉज शी इज नॉट देयर, ये टाइम पे पोर्ट अब कुछ कमेंट नहीं कर सकती। शी इज जस्ट मतलब टू हर्ट, शी इज टू लॉस्ट, एंड इस सिचुएशन के वजह से
पोर्ट भी बहुत शांत सी हो गई है, उनका नेचर भी चेंज होने लगा है क्योंकि शी इज मिसिंग हर मदर अ लॉट। बहुत टाइम हो गया बट फिर भी ये जो सिचुएशन या जो सर्कमस्टांस है इसके वजह से द पोर्ट इज एक्चुअली सफरिंग एंड शी सफरिंग लॉस, और इस लॉस के वजह से वो बहुत ज्यादा ही चुपचाप एज अ पर्सन बन गई है। ठीक है, चलो चौथा क्वेश्चन मैंने ब्लू में लिखा है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। क्या है? द थ्री स्टांजास डिपिक्ट थ्री डिफरेंट फेजेस। डिस्कस। तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इस पोम में तीन अलग अलग फेजेस दिखते हैं हमें। कैसे? सबसे पहला फेज होता है जब पोएट की मदर है, शी इज यंग, शी इज अ चाइल्ड। पोएट की मदर 12 साल की। मैं आपके इजियर रेफरेंस के लिए यहाँ पे लिख देती हूँ। फर्स्ट फेज क्या है? पोएट्स मदर, मॉम लिख रही हूं मैं, चाइल्डहुड। मतलब ये रेफरेंस कैसे यूज करोगे कि ये पहला जो फेज है अपना, उसका सिग्निफिकेंस ये है कि वो पोएट के मदर का चाइल्डहुड दिखा रहा है कि वो चाइल्डहुड में कितनी खुश थी या कैसे रहती थी या कैसे दिखती थी एंड ऑल। सेकेंड फेज जो है अपना, वो पोएट का चाइल्डहुड दिखाता है। सेकेंड फेज बन गया। तीसरा फेज क्या है? अच्छा, पोएट सिर्फ चाइल्डहुड नहीं, उनकी मॉम का अडल्टहुड। अंडरस्टैंड द डिफरेंस। पोएट की मम्मा का चाइल्डहुड, फिर पोएट के मम्मा का अडल्टहुड और पोएट का चाइल्डहुड। एंड तीसरा फेज पोएट का अडल्टहुड है एंड हर मदर्स डेथ। तो ये तीन अलग अलग फेजेस, तीन अलग अलग टाइम्स का रेफरेंस दिया गया है इस पोम में थ्रू द डिफरेंट स्टांजास। ठीक है, ये चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको प्लीज अच्छे से इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, इसको लिखना। ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? पांचवा मैंने क्या लिखा है? रेफरेंस बेस्ड क्वेश्चंस। अब इस पोम से, बिकॉज ये पोम है, स्टांजा से लाइन उठा के रैंडम क्वेश्चंस बन सकते हैं, बट वो क्वेश्चंस भी इन्हीं के बेसिस पे होंगे। कुछ रॉकेट साइंस अलग से निकाल के दे ही नहीं सकते क्योंकि ये पोम बहुत सिंपल है। ठीक है, टू द पॉइंट है। दस उन रेफरेंस बेस्ड क्वेश्चंस को एक बार सॉल्व कर लेना। अगर बाय चांस आपको लग रहा है कि कोई डाउट है, यू नो कहाँ रीच आउट करना है। बहुत लोग मुझे ऑलरेडी अलग से रीच आउट कर चुके हैं, तो वैसे ही रीच आउट करो। बहुत लोग अपने आंसर्स भी चेक करवा रहे हैं मुझसे, तो व्हाई नॉट गाइज, आई एम ऑलवेज देयर। तो आई थिंक इतना काफी है ना? नहीं मैं मतलब 5 ही क्वेश्चंस और नहीं दोगे? एक और है ना रेडी आपके लिए, जो मैं अभी लिख देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 इस पोम के लिए, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा नाम भी शजान है, मैं शरारत से भरा, बड़ी मुश्किल में पड़ी मेरी फैमिली दोहारा। ये जो आपका क्वेश्चन है, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ फोटोग्राफ एंड गिव रेफरेंसेस एंड एग्जांपल्स फ्रॉम द पोम। इसको आपको करना है। मैं इसका सोल्यूशन नहीं बताऊंगी क्योंकि इसका सोल्यूशन हमने ऑलरेडी पूरे लेक्चर में बहुत डिस्कस कर लिया है। एग्जैक्टली क्या क्या की पॉइंट्स यूज करके इसका आंसर फ्रेम करना है, करो, मेहनत करो। ठीक है, तो दिस इज योर क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन। मेक श्योर इसको प्रैक्टिस कर लेना। एंड दैट्स इट गाइज, इतना ही था हमारा आज का डिस्कशन। मिलेंगे बहुत जल्द। टिल देन मेक श्योर आप अच्छे से अपना प्रेपरेशन करो। वी आर ऑल हियर फॉर यू। आपके लिए हम वेट कर रहे हैं कि
मतलब बहुत जल्द अपना एग्जाम के पेपर्स दो और हमारे पास आके हमें बताओ कि कितने अच्छे गए आपके पेपर्स एंड यू नो हाउ हैप्पी यू आर आफ्टर इट. We all are awaiting and till the next lecture जो कि बहुत जल्द आने वाले हैं ग्रामर के. Stay smiling, stay happy. Signing off your teacher Magnolia. Bye bye guys.